आज हम देखते हैं ये प्रश्न। तो इनमें क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन लाभदायक है। तो इनमें कौन सा परिवर्तन लाभदायक है, ये लोहे पर जंग लगना, दूध का दही में बदलना, चांदी का काला होना। तो ये तो लाभदायक नहीं है, तो ये दूध का दही में बदलना ही लाभदायक है, तो इसमें भी आंसर सही हो जाएगा, दूध का दही में बदलना। अब अगला देखते हैं, अगले में क्या है, अगले में शुद्ध जल प्राप्त करने के लिए कौन सी तकनीक प्रयोग में लाई जाती है। तो शुद्ध जल प्राप्त करने के लिए कौन सी तकनीक प्रयोग में लाई जाती है, तो ये आ जाएगी इसमें आसवन। कौन सी, आसवन। अब अगला देखते हैं, अगले में क्या है, अशुद्ध पानी को उबालने और उसकी वाष्प को संघनन करने की विधि कही जाती है। अशुद्ध पानी को उबालने और उसकी वाष्प को संघनन करने की विधि क्या कही जाती है, तो ये आसवन। क्या कही जाती है, आसवन। ये आंसर इसमें सही हो जाएगा। अब अगला देखते हैं, अगले में क्या है, ताप जिस पर कोई ठोस तरल में परिवर्तित होता है कहलाता है। ताप जिस पर कोई ठोस तरल में परिवर्तित होता है कहलाता है, तो क्या कहलाता है, गलनांक। क्या कहलाता है, गलनांक, यानी कि भी आंसर इसमें सही हो जाएगा। अब अगला देखते हैं, अगले में क्या है, अगले में वह ताप जिस पर कोई तरल उबलना प्रारंभ करता है। वह ताप जिस पर कोई तरल उबलना प्रारंभ करता है, तो वह क्वथनांक। क्या, क्वथनांक, यानी इसमें से आंसर सही हो जाएगा। अब अगला देखते हैं, अगले में क्या है, अगले में पानी का क्वथनांक है। पानी का क्वथनांक है, तो ये 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस, ये भी आंसर इसमें सही हो जाएगा। अब अगला देखते हैं, अगले में क्या है, अगले में मैग्नीशियम का गलनांक क्या है। मैग्नीशियम का गलनांक क्या है, तो मैग्नीशियम का गलनांक क्या आ जाएगा, 651 डिग्री सेल्सियस। 651 डिग्री सेल्सियस, यानी कि भी आंसर इसमें सही हो जाएगा। अब अगला देखते हैं, अगले, अब ये देखते हैं इसमें क्या है, एल्यूमिनियम का गलनांक है। एल्यूमिनियम का गलनांक है, तो इसमें मैग्नीशियम से अधिक। एल्यूमिनियम का गलनांक मैग्नीशियम से अधिक, यानी कि ये आंसर इसमें सही हो जाएगा। अब अगला देखते हैं, अगले में क्या है, अगले में एल्यूमिनियम का क्वथनांक है। एल्यूमिनियम का क्वथनांक है, तो ये आ जाएगा इसमें 2300 डिग्री सेल्सियस। 2300 डिग्री सेल्सियस। अब अगला देखते हैं, अगले में क्या है, अगले में है बर्फ से ढके रास्ते को साफ करने के लिए कौन सी पद्धति प्रयोग में लाई जाती है। बर्फ से ढके रास्ते को साफ करने के लिए कौन सी पद्धति प्रयोग में लाई जाती है, तो कौन सी पद्धति, सादा नमक। कौन सी पद्धति, सादा नमक आ जाएगा इसमें, सादा नमक। अब अगला देखते हैं, अगले में क्या है, अभी अगला देखते हैं, तो इसमें क्या है, एक अशुद्ध पदार्थ प्राय पिघलता है। एक अशुद्ध पदार्थ प्राय पिघलता है, तो इसमें ये मानक गलनांक से कम ताप पर। अशुद्ध पदार्थ प्राय पिघलता है मानक गलनांक से कम ताप पर। अब अगला देखते हैं, अगले में क्या है, अगले में शुद्ध सोने का गलनांक कितना है। शुद्ध सोने का गलनांक कितना है, तो शुद्ध सोने का गलनांक आ जाएगा इसमें 1063 डिग्री सेल्सियस। 1063 डिग्री सेल्सियस। अब अगला देखते हैं, अगले में क्या है, बर्फ का गलनांक कितना है। बर्फ का गलनांक कितना है, तो बर्फ का गलनांक 0 डिग्री सेल्सियस। बर्फ का गलनांक 0 डिग्री सेल्सियस, यानी कि इसी आंसर इसमें सही हो जाएगा। अब अगला देखते हैं, अगले में क्या है, बर्फ में पोटेशियम नाइट्रेट मिलाने पर इसके तापमान कम कर सकता है। बर्फ में पोटेशियम नाइट्रेट मिलाने पर इसके तापमान कम कर सकता है, तो ये इसमें -3 डिग्री सेल्सियस तक, -3 डिग्री सेल्सियस तक। अब अगला देखते हैं, अगले में क्या है, अगले में शर्करा को गर्म करने पर यह परिवर्तित हो जाती है। शर्करा को गर्म करने पर यह परिवर्तित हो जाती है, तो इसमें जल तथा कार्बन में, किसमें, जल तथा कार्बन में परिवर्तित हो जाती है। अब अगला देखते हैं, तो अगले में क्या है, अगले में विधि जो रासायनिक परिवर्तित करती है कहलाती है। विधि जो रासायनिक परिवर्तित करती है कहलाती है, तो क्या कहलाती है, रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया, विधि जो रासायनिक परिवर्तित करती है कहलाती है